लेकिन अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती ना, मैं इस कमेटी को और इन अधिकारी को बता देता। रोशनलाल ये रे, और एक अमन पुत्र कृष्णवासी चुलकाना, 2 वेक्टर का दिया है रेट पे 23,50,000 का पत्थर लगा हुआ है एक गेट पे। आपको बता दूं, गांव वाले भी सुन लें, गांव वालों को पता नहीं होगा, जो छदिया गेट है आरेगा सारा गेट द्वार, डिनार रोड पर शुभ लाभ द्वार। सिंगला जी ने कहा था गांव के 20-20 व्यक्ति गए थे, भाई आप लोग अच्छे से काम कर लो और ये गलत काम ना करो। ये बात 53 लाख आए, फिर 54 लाख आए, 67 लाख आए, फिर 1,37 लाख आए। इतना चंदा आता है बस गांव में एक साल में। इधर का स्पेशल पुलिस के खिलाफ हमने लगाई है, जो हमारी नई अथॉरिटी बनी है, पुलिस के खिलाफ ही लगा। हाँ, मंदिर में भी दिक्कत हुई, लोग तो चुलकाना वाला को गाँव गाड़ी देके गए ना, सिंगला गाड़ी थोड़ी दे रहा कोई। अच्छा, आपको सौंप दे दो चुलकाना मंदिर? भाजी मुझे नहीं चाहिए यहाँ जोड़, नहीं आप? मैं नहीं, बिल्कुल, मैं तो किसी कीमत पे भी नहीं, गलत बात नहीं करनी चाहिए, आपको भाषा पे आपकी लगाम होनी चाहिए। बोल माता वहाँ दे देते 20-30 लाख रुपए, भैया शेड डलवाओगे, माता कोई परेशानी ना हो, बस उस पर बैठे हैं प्लॉट मार के उसको काबू करे हुए, पता नहीं जो तुमने क्या गढ़ जीत लिया। क्या श्राइन बोर्ड के अंदर ठीक है या गलत है? आप चुलकाना गांव के वासी मेरे को जरूर कमेंट करें। मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर विधायक जी इस वीडियो को देखे, उनके सपोर्टर देखे, तो विधायक जी। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ मुकेश छोकर एडवोकेट जी हैं, और आप सभी ने पता लगातार जो है हम खाटू श्याम मंदिर को लेकर के ये लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि भी उसको श्राइन बोर्ड के अंदर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था को लेकर ये लगातार आवाज़ उठाते हैं। और कल जो है उसकी तारीख थी कोर्ट के अंदर, क्या कुछ उसके प्रोसेस चल रहे हैं, आइए बातचीत करेंगे। हमारे साथ सारे एविडेंस जो कागजात हैं सारी, इनको लेकर के बातचीत करेंगे। मुकेश छोकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई चल रही है जी? हमने पिछली बार वीडियो डाली थी, बड़ी वो लोगों ने देखी, लोगों ने बड़े इसमें बहुत सारे सवाल थे, सवाल तो मैं लेके नहीं आया, आपने देखी हो तो शायद मेरे ध्यान नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा इंटरव्यू। पिछली बार जो आपका इंटरव्यू लिया था आपने, काफ़ी चला। मैंने फिर पहले भी बताया था कि मेरा मेन उद्देश्य है, जो हमारे श्याम मंदिर सेवा समिति का जो डिस्प्यूट चला हुआ है, और जो गांव चुलकाना है, और जो श्याम प्रेमी है, जो बाबा श्याम को मानने वाले हैं, तो उनको ये बताना कि हमारी प्रोसीडिंग कहाँ गई है। सबको तो पता नहीं कहाँ क्या चला हुआ है, उसको बताने का मेरी मंशा है सिर्फ, कि लोगों को क्लियरिटी ये हो कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या चला हुआ है। जी जी। कल 15/1/26 जो हमारी तारीख थी, अब 5/2/26 की डेट लगी हुई है, और उसमें उनकी तरफ से लिंगरोन हुआ, वकील, सरकारी वकील भी, ग्राम पंचायत का वकील जो पंचायत ने कर रखा है, सरपंच साहब ने, और हमारे द्वारा किया गया वकील वहाँ मौजूद थे तीनों। अच्छा, क्या बहस हुई? आर्ग्यूमेंट के लिए वो तैयार थे, लेकिन जो इनकी तरफ से जो वकील है, वैसे तो सीनियर वकील है चेतन मित्तल जी, उनकी तरफ से उनकी जूनियर है, जो शायद उनकी जूनियर ही है, नागपाल है कोई लड़की, उनकी जो वकालतनामा था, और उनको कोई डिलीवरी हुई है शायद किसी बच्चे की, जो उनकी एप्लीकेशन ये थी कि वो आ नहीं पाई कोर्ट में, इसलिए अर्जन की उन्होंने रिक्वेस्ट की कि तारीख दी जाए और हम नेक्स्ट डेट पे बहस कर देंगे। हमारा मेन था भी पूरी बहस सुन के, या तो मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, तब तक ये सुनवाई नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटर इसको अपने कब्जे में ले, या फाइनल बहस सुन ले हमारी। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा आपको आरटीआई की, आप पत्रकार हो, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, आप एक दिन जाओ, शायद कैमरे के सामने तो लोग ना भी कह पाए, सब क्यों, आपस में गांव की बात है, बुराई भी लेना चाहते लोग, सब अपने काम में बिजी है। मैंने पहले भी कहा था कि हर व्यक्ति सिचुएशन नहीं है कि लड़ सके, सब अपने रोजगार में, अपने बच्चों के पालन पोषण में बिजी है। मतलब कहने का मतलब आप वहाँ की सिचुएशन दिखाओ, आप खुद जाके, मैं तो ये कहूँ, आप खुद एक बार गाँव में मिलो 100, 200, 400 आदमियों से कि गाँव किस पक्ष में है। गाँव वाले ये चाह रहे हैं कि श्राइन बोर्ड बने मंदिर में, या कमेटी काम करे। अगर चलो भाई देखो, मुकेश जी की ये राय है, तो मैं एक दिन इस पे जाके ना लोगों की राय भी लूँगा, वहाँ के जहाँ पर भी कोई लोग मिलेंगे। अगर आपको ये लगे ना कि कमेटी अच्छा काम कर रही है और हम गलत हैं, तो वो भी बता देना वीडियो पे। ये बात आप सही है, कोई बात नहीं, मैं ना जो लोग हैं वहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा। अच्छा, छोकर साहब ये कह रहे थे कि 1 तारीख को बड़ा वहाँ पर एक नए साल के अंदर बहुत सारे खाटू प्रेमी आए थे। इसमें भी ये है कि मैंने एक दरखास्त लगाई थी 18/11/24 को, और मैं अब भी दरखास्त दे दिया है। मैंने दरखास्त ये लगाई थी कि जो गांव की जो कमेटी है और प्रशासन है, जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, एसडीएम और डीएसपी समाल का,
और कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी निश्चित करें या खुद वो जिम्मेदारी लें, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में है। इतनी 1 तारीख को इतनी बाबा के इतने श्रद्धालु आए, वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लोग हमारे पूरे गांव को कोई बारे में गालियाँ बकते गए हैं जो दर्शन नहीं कर पाए, कोई व्यवस्था नहीं बना पाए। वो पब्लिक ज़्यादा थी तो व्यवस्था की जिम्मेदारी, इससे बड़ी बड़ी मंदिर है और इससे ज़्यादा भीड़ भी होती है, वहाँ भी तो व्यवस्थाएं हैं। ऐसा तो नहीं है कि व्यवस्था हो ही नहीं सकती। लोग पता नहीं कितने परेशान हो गए हैं बेचारे, कई इतनी मतलब 200-400 किलोमीटर से कोई आया और बगैर दर्शन के चला गया। तो उन्होंने उसकी कितनी उसको वहाँ और हादसा होने की मानो बताई थी। ऐसा बता रहे हैं वहाँ लड़ाइयाँ भी हुई, 2-3 बच्चों को चोट भी लगी। अगर मैं तो बाबा से बड़ी आशीर्वाद रहा और मैं कहता हूँ भगवान ऐसा ना करे, लेकिन अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती ना, मैं इस कमेटी को और इन अधिकारी को बता देता। मैंने 18/11/24 में एक दरखास्त लगाई हुई है कि भाई गांव में ऐसे सिचुएशन है और इनकी जिम्मेदारी तय करी जाए। तो सुरक्षा भी नहीं थी कोई वहाँ पे, तो मतलब गाँव कोई में? सुरक्षा नहीं सर। और ये जो मेरी दरखास्त है, मैंने 18/11/24 को दरखास्त दी, भाई इनकी जिम्मेदारी लगाई जाए कमेटी की, या आप खुद इसकी जिम्मेदारी ले, तय करें जिम्मेदारियाँ। उन्होंने मुझे एक मेल भेज दी 11/2/25 को डीएसपी ऑफिस से, भी अपने बयान दें, फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो मेल किसने, कमेटी वालों ने भेजी? डीएसपी ऑफिस से अच्छा, मेल आई DSP मेरे से, पास ठीक है। कि आप अपनी स्टेटमेंट दर्ज कराएं। स्टेटमेंट क्या दर्ज करानी थी, मैंने मेल का जवाब मेल से दे दिया। कोई ऐसे तो है नहीं हम अनपढ़ आदमी हैं, हमें पता नहीं किसी मेल आईडी नहीं हमारी। वो तो एक वो वहाँ बुला के वो एप्लीकेशन छुड़ाना, वो मैनेज करने वाली बात होती है। हमने जाके वहाँ बयान दे, मैंने अपनी मेल आईडी से ही मेल कर दी कि भाई जो मेरी दरखास्त है उसको ही मेरे बयान समझो आप। मैंने अपनी दरखास्त में सब कुछ लिख दिया। तो प्लीज़ कंसीडर माई कंप्लेंट एज माई स्टेटमेंट। उसके बाद उन्होंने वहाँ जो हमारे गांव के प्रधान जी हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी, रोशनलाल ये रे और एक अमन पुत्र कृष्णवासी चुलकाना, 2 व्यक्ति वो बयान दिया है वहाँ जाके कि हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे काम से चल रहा है, वहाँ कोई भीड़ नहीं होती और प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। जो आपने मतलब एप्लीकेशन लगाई थी वो? हाँ, वो उन्होंने उस चीज़ का जवाब दे दिया कि कोई दिक्कत नहीं। इस तरह बंद कर दी डीएसपी साहब ने, भाई यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, राइडर वहाँ जाता है, पुलिस हेल्प मिलती है, ये लिखा हुआ है इसमें सारा। नहीं, फिर आपने क्या प्रॉब्लम लगी उसमें? आप मतलब उस चीज़ को करोगे प्रूफ भी कि क्या उस दिन दिक्कतें रही? गाँव में जाके देख लो, आपने वीडियो देखी हमारे गाँव की? नहीं, वो देखी थी मैंने, एक दो मतलब भीड़ थी बहुत गेट ज़्यादा। बंद कर दिए सारे, व्यवस्थाएं खत्म हो गई। एक व्यक्ति, कुछ लोग कहेंगे कि भीड़ का क्या मतलब, क्या समाधान करे जब समाधान तो कोई ना कोई होगा। बड़े गेट बंद कर दिए, वहाँ 20-30 हज़ार व्यक्ति तो अंदर भी रह सकते थे पार्क में, कोई व्यक्ति लाइन से दर्शन नहीं कर सकता। इस गेट से आए, उससे निकल गए, सामने से बाबा के दर्शन कर लिए, जिसको ये भी भीड़ में कई घंटे लगेंगे और आप अंदर लाइन में भी है हमारे, या आप इतनी देर खड़े नहीं हो सकते, कोई बुजुर्ग आदमी है, बीमार है, बच्चा है, वो गए बाबा के सामने से हाथ जोड़े, मंदिर में दर्शन हो गए, परले गेट से निकल गए। उसमें एकदम से 500 आदमी निकल सकते थे, लाइनिंग में मतलब लाइन से अलग। तो ये है, मैंने वो दरखास्त दोबारा फिर दे दिया है। तो मेरी तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसको आप अपने अधिकारक क्षेत्र में ले लें, अपने, जब तक आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे तो दिक्कतें। दूसरी बात सर मेरी जो थी आरटीआई की, मैं इनके दिखाता हूँ आपको चमत्कार। नहीं, अगर वहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाए, क्योंकि कई बार भगदड़ भी बड़ा हादसा हो गया तो जिम्मेदारी मैंने दरखास्त पहले दे रखी है, प्रशासन में जो कमेटी और एसडीएम और डीएसपी सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। दे आर रिस्पॉन्सिबल। नहीं, इतने सारे लोग मतलब जहाँ पे पहुँचते हैं उनकी व्यवस्था करना, क्योंकि तो प्रशासन की जो कमेटी सरकार के सामने अड़ी हुई है कि भाई हम इतना अच्छा काम करें, फिर वही तो लेगी जिम्मेदारी। अच्छा जी, आप कमेटी के अंदर बैठे हो, आप कमेटी में काम कर रहे हो, आपके पास वहाँ का चंदा आ रहा है, आप मंदिर के मालिक हो, आपके पास सिक्योरिटी के अधिकार है, सारे अधिकार है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी व्यवस्था करने की? कमेटी की होगी। मैं और आप तो व्यवस्था कर नहीं सकते फिर, जब आपके पास है। हालांकि गांव फिर भी सहयोग बहुत करता है। हमारा गांव में आपने देखा होगा, आज से नहीं, पुरानी मान्यता है, हमसे जब से हमारे बाप दादा पैदा हुए वो भी तब से व्यवस्था चली रही है। ये भी बात नहीं, अभी गाड़ी कहीं भी खड़ी कर दे कोई मतलब बहुत सही बात नहीं, गाँव वाले तो बहुत सहयोग करते हैं। अच्छा जी, मेन रही बात, आप मतलब लगातार कहते थे कि भाई श्राइन बोर्ड के अंदर ये अभी मतलब बहुत टाइम हो गया इंटरव्यू करे, लगभग 2 महीने तो लगभग हो गए होंगे शायद, ये कहाँ तक पहुँची है बात अभी, और ये किसके हाथ में है अभी, किसके कहाँ पे बात अटकी हुई? देखो, मैं तो पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, कोई राजनीतिक मेरा किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन गांव में जो बात चली हुई मैं तो वो बता रहा हूँ। ये है कि भाई हमारे जो यहाँ लोकल विधायक है, उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें कमेटी के प्रेशर में इसको रोक रखा है। और मेरी तो विधायक जी से भी अनुरोध है
भाई हमारा गांव चुलकाना सबसे बड़ा गांव हल्के का, और सबसे ज़्यादा वोट आई है वहाँ से, 3500-4000 वोट आई है। मैं तो ये कहूँ, आप कम से कम आप कितने व्यक्ति को चुलकाना में जानते हो, पहले तो ये एनालाइज करो एक दिन प्यार से कि भाई आप कितने व्यक्ति हो, आपको कितनी वोटें मिली हैं, और आप पर्सनली कितने आदमियों को चुलकाना में जानते हो। और दूसरा ये भाई, आप एक व्यक्ति को ना समझ के गांव के और व्यक्ति जो आपके वोटर सपोर्टर है, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं अगर मैंने किसी और की वोट दी है कांग्रेस की, तो मुझसे ना पूछे, जो बीजेपी की वोटर थे, जो आपके कार्यकर्ता है, उन औरों से पूछ ले भाई गांव किस बात में खुश है और गांव का किस बात में भला है, और उस बात को सपोर्ट करे। मेरी तो ये भी विधायक जी से भी अनुरोध, अगर वो सुने या उनके कार्यकर्ता सुने, कि पूरे गांव का ओवरव्यू ले। अगर गांव के 99% लोग ये ना कहें ना श्राइन बोर्ड बनना चाहिए, सरकार में जाने से अच्छा होगा सारी चीजें, तो फिर ना इसमें से अच्छा, मानते हैं कि भी 99% लोग जो सोचे हैं कि भी मैं तो आपको भी कह रहा हूँ। ये आपने कैसा लगा, मतलब आपने कहाँ से आंकड़े प्राप्त करे? आपको पत्रकार महोदय, मेरी तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप एक दिन ऑफ कैमरा जाकर गाँव में घूमो, 5-7 घंटे लगाओ, भाई क्या हालात हैं गाँव के और किस में गाँव खुश है, और फिर आप एक वीडियो बना दो अपनी। भाई मैंने तो नहीं, आपको प्रॉब्लम कहाँ है? इतने अच्छे अच्छे गेट बना दिए आपके गांव के। हाँ, गेटों के नाम भी नहीं पता, गेटों के नाम भी मैं क्या नाम है उनका? तवरण दरबार, मतलब मैं बताऊंगा आपको। अब मैं बताऊं, हमने एक आरटीआई लगाई थी, पहले तो लगाई थी मैंने एक आरटीआई 11/11/24 को, जिसमें मैंने इनसे रिकॉर्ड मांगा भाई कितने आपके एम्प्लॉई हैं, कितने गवर्निंग बॉडी, कितने खाते हैं, सबकी आईडी प्रूफ, वो इन्होंने नहीं दिए। उसमें ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई आप इसके कमेटी के मेंबर नहीं, तो आपको नहीं मिल सकता। हालांकि मतलब ले ही नहीं सकता, मतलब कमेटी के अलग कोई सर उसमें भी दे सकता है, लेकिन चलो फिर मैंने, भाई मेंबर है मेरा, मैंने उसके नाम से आरटीआई लगाई। हमने एक आरटीआई लगाई 18/7/25 को, 21/7/25 को, 2 आरटीआई लगाई। उसमें हमने मांगा क्या है भाई, ये तरुण द्वार जो बनाई है, इनके नाम, इन पे जो खर्च हुआ, किस आदमी से आपने वो ली, जो बनाने वाले हैं उनका लाइसेंस की कॉपी, कितने पैसे लगे, कैसे पेमेंट की, और जो चुनाव हुआ था उस चुनाव के बारे में, भाई उसमें किसने वोट डाली, किसने नहीं डाली, उसकी वोटर लिस्ट, और एक कितने कर्मचारियों के पास काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट। ये कह रहे हैं 25-35 हमारे पास 20 से 30 तक कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके नाम, उनकी आईडी, रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर इन्होंने नहीं दिए। इनका पहला जवाब आया कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते। जो हमारे विद्वान हैं, एक सिंगला जी हैं जो उसको पूरा मैनेज वो देख रहे हैं, वहाँ से उनके लड़के सेक्रेटरी हैं, उनके साइन सुइन मार के वो देते हैं। चलो हम चले गए फर्स्ट अपील में, डायरेक्टर जनरल जो है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उनके पास चले गए। वहाँ से उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया। मैं कोई ऐसी नहीं फेक बात कह रहा हूँ कि कुछ भी कह दिया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ के कागजात है, मैं दिखा सकता हूँ। आदेश ये रहे, ये सॉरी इनको आप पकड़, ये आदेश है, ये रहे, डायरेक्टर रजिस्टर सोसाइटी, ठीक है। तो उन्होंने आदेश कर दिए कि भाई आप इनको दे क्यों रहे, विद इन 5 डेज आप इनको जवाब दो। उसके बाद इन्होंने क्या किया सर, जवाब देने की बजाय, एक डॉक्यूमेंट था मेरे, इस पे थोड़ी, हाँ, फिर उन्होंने फिक्स कर दिया टाइम, फिर 18/11 डीआर साहब ने लगा दी तारीख, भाई इनको रिप्लाई दो। फिर उन्होंने जो रिप्लाई दिया वो झूठा और फेक दिया। अच्छा जी, उनके नाम तो बता दिए मंदिरों के, आपको नाम नहीं पता होगा, गांव वालों को नाम बता दूं मैं मंदिरों के। अच्छा, वो गेट के नाम, गेटों के नाम शायद आपको ना पता हो। अच्छा, मतलब लिख भी नहीं रखे थे कितने क्या जो बनाया वो? नहीं, गांव वालों को नहीं पता होगा, उनकी जानकारी के लिए अच्छा जी, बताना जरूरी है। गांव के नाम तो कम से कम उनको पता दोगे। अच्छा, ये भेजे आपके पास? हाँ, ये भेजे हैं। और ये तो है उनका, ये जो पत्थर लगा हुआ है एक, उस पे गेट पे पत्थर का दिया है रेट पे, 23,50,000 का पत्थर लगा हुआ है एक गेट पे, एक गेट पे। लाइसेंस की किसी कॉपी नहीं है, कोई कॉपी नहीं दी। और एक जो ठेकेदार उसका नाम दे दिया, किस अखबार में कटवाई, कितने पैसे की पेमेंट हुई, टोटल कितने पैसे गेट पे लगे, वो नहीं दिया, बस खाली ये कि भाई इतने रुपए लगे। हाँ, और गेटों के नाम मैं आपको बता दूं, गांव वाले भी सुन लें, गांव वालों को पता नहीं होगा। जो छदिया गेट है आरेगा सारा गेट द्वार, डिनार रोड पे शुभ लाभ द्वार, और नामडा गेट है जो प्रभु कृपा द्वार, 4 तरुण द्वार हैं। अरे एक रह गया, 3 के बताया। हाँ, ये एक संभाल का चुलकाना जो गेट है सुख शांति द्वार है।
जो मेन चुलकाना से समझ। चलो भाई, आपने जो चुलकाना धाम के जो मंदिरों के गेट के नाम नहीं पता होगा, वो आपने पता लग गया होगा आज। वैसे पता नहीं सच्चाई में इसमें भी गांव में किसी ना को। गेट के नाम तो नहीं पता शायद किसी को। चलो भाई, ये गेट के नाम आपने चलो आज जो सुनने को मिले तो वकील उसके साहब। बाद सर मैंने फिर आरटीआई लगाई, डीआर को मैंने नोटिस दे दिया, भाई मुझे आपने प्रोवाइड नहीं कराई। आरटीआई के जो हमारा सेक्शन है उसके अनुसार मैंने डीआर जो रजिस्ट्रार है उनको एक नोटिस दे दिया कि भी ऐसे ऐसे मुझे अब आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। फिर उन्होंने डेट फिर फिक्स कर दी, 8/1/26 फिक्स की थी सर कि भी दोनों पार्टियाँ आओ और आमने सामने बैठ के इनका जवाब दो। तो ये फिर जवाब दिया है वहाँ जाके, डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, लिखित में है, वैसे तो नहीं, मौखिक नहीं कह रहा मैं। ये क्या है जी, हम तो अभी 17 तक तो व्यस्त हैं, बाहर हैं, 17 के बाद कोई तारीख दे तब हम आ सकते हैं, तब तक हम, ताकि उनका ये मन सारी 15 का जो डेट है वो किसी तरह 15 तक तो डेट के बाद नहीं इसके तो निकले, कभी इससे पहले कुछ हम ऐसा कागज ना चले जाए वो दिक्कत हो। तो वहाँ मतलब ये वो कर रहे हैं। अच्छा जी। फिर मेरी एक जो शिकायत है वो हमने ईएसआई में दे रखी है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। कानून ये है, अगर कोई भी संस्था 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वो उसका ईएसआई पीएफ सब देना पड़ता है। अगर बाई बैंक आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उनकी सैलरी बाई अकाउंट दे रहे हो, तो हमने वहाँ आरटीआई से डिटेल मांगी, दो आपके पास कौन कर्मचारी है, उनसे मांगी, भी बताओ आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए इनका, जब ये कह रहे इतने कर्मचारी हमारे पास काम कर रहे हैं। उन्होंने लिख के दे दिया, भाई हमारे पास इनका कोई जानकारी नहीं है, श्याम मंदिर सेवा का हमारे पास ना रजिस्टर्ड है या ना इनकी कमेटी, मतलब हमारी एम्प्लॉय की कोई डिटेल है। अच्छा, डिटेल तो होगी नहीं जब मतलब नहीं, उनके पास नहीं है, ना इन्होंने वहाँ तक आज तक कुछ दे रखा, ना ये किसी का ईएसआई पीएफ देते। अच्छा तो उन्होंने लिख रखा है इनका इंस्पेक्शन करने के लिए CAIU, CAIU का है सेंट्रल एनालाइज एंड इंटेलिजेंस यूनिट, केंद्रीय विश्लेषण और खुफिया इकाई। वहाँ से परमिशन लेके वो भी इंस्पेक्शन कराऊंगा, नहीं कि भाई कितने कर्मचारी है, नहीं, उसकी कॉपी मेरे पास है। एक मतलब कोई प्रॉपर जानकारी, मतलब डिटेल नहीं है। डिटेल सर दे है ही नहीं है, फिर मतलब दे नहीं सकते सर ये। क्यों? बस क्यों का जवाब तो अब सर आपको पता नहीं क्यों। आप कोई गलत काम कर रहे हो तो गलत कैसे मैनेज करोगे आप? नहीं, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो भाई ले चेक कर लो, कोई भी चेक कर लो। सही है तो आपको बुला के बता दे। ये तो कह रहे थे कि आरटीआई हम दे ही नहीं सकते, भाई ये निजी संस्था थोड़ी है। आरटीआई का मतलब क्या है, भाई पब्लिक के पैसे हैं, भाई मैंने वहाँ 100 रुपये पर्ची कटवा दी, मैं हर महीने 100 रुपये दे रहा हूँ, ये मानो आप, तो क्या मुझे अधिकार नहीं जानने का कि भी कहाँ गए वो जो दान दे रहे हैं भगत, वो कहाँ पैसा लग रहा है हमारा, क्या अधिकार नहीं। कोई घर की अपनी इनकम थोड़ी लगा रहे हैं, वो उनका निजी पैसा थोड़ी है। बिल्कुल सही बात। तो उनको तो पब्लिक में बताना चाहिए, हम अपने आप ही ना घर बैठ जाएंगे, जो लोगों को सच्चाई का पता लगेगा। नहीं, जो ये रजिस्टर्ड है, ये मतलब ये संस्था है, तो इसका मतलब सारा रिकॉर्ड तो होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन दे कहाँ से? अब कोई अवस्था किसी ने मांगा नहीं था ना। वो सिंगला जी ने कहा था, गांव के 20-20 व्यक्ति गए थे, भाई आप लोग अच्छे से काम कर लो और ये गलत काम ना करो। उस सिंगला जी ने ये कहा था, भाई आप शिकायत कर लो, आरटीआई लगा लो, जो लेना है अपना वादे ले लो, गलत काम कर रहे हैं। उसके दिमाग में थी, इस पूरे गांव में कोई ना तो आरटीआई लगाने वाला है, ना किसी को कुछ पता है, तो ही बड़ा पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट व्यक्ति है। अब वो देनी तो आपने लगाने स्टार्ट कर अब कागज नहीं दे पा रहा हूँ। अब मतलब आपने मांगने स्टार्ट करे जब? मैं हूँ, एक दो और मेरा सहयोगी है। और कोई भी है इसमें मतलब इंटरफेयर करने हाँ, नहीं, एक दो और साथी हैं, ऐसा तो नहीं, अकेला आदमी तो क्या करेगा। वो गांव का ऐसे ही होगा पूरे का। वो ये है कि सब आगे नहीं आना चाहते, कुछ लोग ये है भाई हम टेंशन नहीं चाहते, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने बच्चे को पाल पोस रहे हैं। झगड़ा गाँव की थोड़ी राजनीति से बचते हैं लोग, सब बचना भी चाहिए वैसे। अच्छा जी, जब मतलब पूरा 99% गाँव आपके साथ में है, मतलब इस श्राइन बोर्ड के मतलब समर्थन में है, आप भी हैं, और मतलब कहीं ना कहीं विधायक जी भी कई बार वीडियो में कहते हैं, मतलब मीडिया वाले से, कि हम इसको कॉरिडोर बनाएंगे, मतलब ये चीज़ें करेंगे, हर बार जो है ना खाटू श्याम बाबा के मंदिर का जिक्र करते हैं। तो ऐसी क्या ताकत है कि भाई अब तक वो वहाँ पे अटकी हुई है बातें? ये तो कुछ बड़ी। बाबू जी, मैंने पहले पिछली बार भी बताया था आपको, इन्होंने एक ही बात रखी है, भाई हमने मंदिर को यहाँ से वहाँ लेके गए हैं और हमने इतना काम किया और हमारी सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। गांव ग्राम पंचायत ग्राम सभा भी मीटिंग बुलाई थी गांव में पूरी, बीडीपीओ ने, और उसमें पूछा था भाई किस किस को विरोध है अगर ये मंदिर श्राइन बोर्ड में चले जाए, ये श्राइन बोर्ड में जाना चाहिए। तो सब ने एक मुंह को कहा भाई इसको श्राइन बोर्ड में जाना चाहिए इसको। गाँव का कोई भी व्यक्ति इसमें खुश नहीं था कि ये कमेटी इस पे काम करे।
पूरे गांव का। वो रेजुलेशन हुआ, फिर सरकार ने अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करी, बिल पास कर दिया विधानसभा में। विधानसभा में बिल पास कर दिया, उसके खिलाफ ये चले गए हाई कोर्ट। जब ये हाई कोर्ट गए हैं तो हाई कोर्ट में सरकार तो लड़ रही है, चीफ सेक्रेटरी, डीसी, एसडीएम, बीडीपीओ पार्टी है। उसके बाद ग्राम पंचायत पार्टी बनी, उसके बाद अम्मी पार्टी। जिसका इंटरेस्ट है, जो भी व्यक्ति ये सोच रहा है अभी गांव में जो गांव की पंचायत है वो विचार है, अभी ये श्राइन बोर्ड बने, हम विचार हैं, हम उसके मेंबर भी हैं और पहले सरपंच भी रहे हैं गाँव के, मेरे अंकल रहे, मेरे फादर भी रहे। तो जिसका इंटरेस्ट ये है भाई अच्छा काम होना चाहिए गाँव में, वो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश सब ने की है। तो सिर्फ ये स्टे है तब तक, ना तो कमेटी कुछ काम कर सकती और सरकार का वो रोक दिया तब तक भाई। एक बार सुनना चाह रही है कोर्ट। अब ये इनके वकील क्या है, उसको लिंगर ऑन कर रहे हैं, डेट ले रहे हैं जानबूझ के, सुनवाई नहीं चाह रहे, बस स्टे किसी तरह रही। लेकिन कब तक रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, टाइम तो लग सकता है। नहीं, कितना टाइम लगेगा? लगभग 3-4 साल का है मेरी बात, 3-4 साल या फिर उनका पलड़ा भारी है। अरे बाबूजी टाइम कितना लगे, 1 ही साल तो हुआ है। 1 साल में डेट कितनी आई है? 3-4। उसमें नहीं कंस्ट्रक्शन स्टे होगी, ये मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब पिछली बार हमारे वकील वहाँ चिल्लाए जी बहस करो, की नहीं बहस। अच्छी है जी। हाँ, और जो ये ऑडिट रिपोर्ट जमा कराते हैं, मैंने आरटीआई में एक और मांगा था इनसे, मैंने 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो इन्होंने पैसे दिखाए हैं भाई, इतने लाख आए, एक बार 53 लाख, 1 साल में 54 लाख रुपये आए गांव वालों का। पिछले बताई दिया, अभी सुनो। हाँ, बताइए। एक साल में इनके पास 53 लाख आए, फिर 54 लाख आए, 67 लाख आए, फिर 1,37,00,000 आए। इतना चंदा आता है बस गांव में 1 साल में। तो उसमें जो इन्हें खर्च दिखा रखे भाई, फाल्गुन मेले में इतना खर्च हुआ, श्रृंगार में इतना खर्च हुआ, भाई व्यवस्था में इतना हुआ, बीच में बाबा के जन्मदिन पे इतना हुआ, साउंड में इतना, एडवर्टाइजमेंट इतना हुआ। तो मैंने वही तो मांगी है भी, चलो आपने खर्च कर दिया, हमें बिल तो दे दो भाई। आप फूल इन पत्रकार मुद्दे से लेके आए, वही फल वहाँ से लेके आए, श्रृंगार वहाँ से लेके आए, फाल्गुन मेले में लाइट यहाँ से लगवाई, तेल वहाँ से आया, सफाई उससे करवाई, पेमेंट भी तो की होगी। बिल्कुल दे दो लिख के यार, क्या दिक्कत है? और संस्था इतनी बड़ी हुई, वो तो मतलब कहीं ना कहीं उसका प्रूफ भी रखते, बिल भी रखती होगी अपने पास, क्योंकि एक मात्र से मंगवाओ उसकी भी भाई बिल तो पावेगा उसका चीज़। तो ये बिल और डॉक्यूमेंट्स, अब चक्कर क्या है, बिल तो फर्जी बन जाते हैं माय डियर। बिल तो फर्जी बनवा भी लें, बड़ा मुश्किल होता है किसी को, उसमें बड़ी मेहनत लगती है। मेरे 2 साल लग लिए इसमें। अब बिल तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इनको जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ही आ रही है। अब मैंने आज आप बिल तो बना के दे दोगे मुझे, मैंने जी 2022 में मुकेश से ये सामान दिया था, लेकिन वो 2022 में पेमेंट कैसे करें बैक डेट में? ऑनलाइन खाते से ट्रांजैक्शन तो नहीं बैक डेट में हो सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज द मेन प्रॉब्लम माय डियर। और एक सर हमने एक दरखास्त दी थी, मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ अपने, एक दरखास्त हमने दी थी कि फर्जी सिग्नेचर बारे भी इन्होंने खुद साइन करके संविधान जमा कराए, इनका जो रजिस्ट्रेशन है वही फर्जी है, उसको भी चैलेंज किया हुआ है, उसकी भी डेट लगी हुई है अब डीआर के यहाँ। तो वो इन्होंने कैसे भी करके डीएसपी साहब पे दफ्तर दाखिल करा दी। अब हमने सभी की दरखास्तें, उसमें डीसी साहब, एसपी साहब, सबकी, और जो ये एप्लीकेशन दी इसकी हमने प्रधानमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर सबको लगा दी। एक दरखास्त स्पेशल पुलिस के खिलाफ हमने लगाई है, जो हमारी नई अथॉरिटी बनी है। पुलिस के खिलाफ भी लगा? हाँ, पुलिस के खिलाफ ही एक अथॉरिटी बनी है, स्पेशल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, एक अलग से बनी है। उसमें सिर्फ पुलिस कर्मचारियों की शिकायत होगी। तो हम तो ये जानना चाहते हैं, अगर पत्रकार बंधु मैं आपके कोई सिग्नेचर आज फर्जी में आर के कुछ काम कर लूँ, आपके नाम से झूठी दरखास्त दे दूँ, झूठा कोई डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड करा लूँ, और आप 2 साल 4 साल के बाद दरखास्त दो भाई मुकेश वकील ने मेरे झूठे सिग्नेचर करके काम कर लिया, तो मेरे खिलाफ कोई क्राइम बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल बनेगा। तो बस वही है फिर, जिस व्यक्ति ने सिग्नेचर अपने दूसरे सिग्नेचर दे दिए स्पेसिफिक कि भाई ये मेरे सिग्नेचर है, ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, इसने मेरे झूठे सिग्नेचर कर रखे हैं, पुलिस में बयान दे दिया और अपना एफिडेविट दे दिया, और फिर भी ये कह रहे आपने इतने दिन कहाँ थे आप? अरे भैया इतने दिन तो झगड़ा ही नहीं हुआ ना, झगड़े के बाद या कोई चीज़ सामने आएगी, जब हमने अपने सिग्नेचर देखे तभी तो बताएंगे मेरे हैं या किसी और के, हमें क्या पता है क्या कर रहे थे। क्योंकि 2020 तक मंदिर जो हमारी संस्था थी वो ठीक ठाक था मामला, दर्शन आते थे, सुधार हो रहा था, चलो कोई बात नहीं। 20 के बाद जो कोरोना के बाद जो एकदम सोशल मीडिया ने के बाद जो प्रचार हुआ और जितना चंदा यहाँ आ रहा है और जितनी पब्लिक यहाँ आ रही है, उसको मैनेज करना अब कमेटी के बस का बात नहीं है। इसमें बहुत मोटे लेवल पे धांधली हो रही है,
कुछ लोग मिलजुल के मंदिर में बड़ा गलत काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मंदिर का विकास भी हुआ थोड़ा बहुत? बाबूजी विकास तो हुआ, मैंने आपको दे दिए 200 रुपये, हमने आपने सब ने 100 रुपये 1000 रुपये कर दिए, और उस 1000 में से आप 1000 का हिसाब दे पा नहीं रहे। हिसाब भी तो देना चाहिए ना 1000 का, गांव वालों को, सबको, और सबको ये दिख रहा है अभी 1000 में से रुपये लगे हैं 200 या 300, और 700 कहाँ गए? बताओ आप ही बताओ उसमें। अरे सुनो तो मेरी तो बात। कुल मिलाकर भाई कुछ लोग ये सोच कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं दोहराता हूँ, सिंगला जी भी है और यहाँ वाले भी ये कह रहे हैं हम तो सेवा कर रहे। हम ये कह रहे हैं भाई जब आपसे अच्छी सरकार इसको। अच्छा, सिंगला जी का आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है अगर हम मिले तो उनसे? हाँ, मेरे पास तो सिंगला जी का नंबर इसमें है, लिस्ट में है जी उनका। अच्छा अच्छा, चलो अगर मतलब कोई बात नहीं, अगर लिस्ट सिंगला में जी, लिस्ट मैं में तो दे जानता नहीं, मतलब अगर चाहेंगे तो भाई कोई भी कमेटी वाला तो हमारे से भी तो अपना- मेरी गांव वालों के सबसे यही। अच्छा मुकेश जी, इसमें मतलब थोड़ा सहयोग। मतलब ये तो भाई पूरे गांव की, इनको कोई निजी है नहीं आपका तो? ये रहा जी मोबाइल नंबर सिंगला जी का, कोई नहीं 93 15 ये है। कोई नहीं, अगर मैं सिंगला साहब अगर कहेंगे तो भाई हम बातचीत रखेंगे, क्योंकि कई बार होगा कि तो भाई- मेरी गांव वालों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो जानने वाले हैं, गांव वाले हैं, जो श्याम प्रेमी है भाई, वो रिक्वेस्ट करो आप कैमरे के सामने। मेरी रिक्वेस्ट ये है भी आप लोग भी थोड़ा सहयोग करो। जो छोटी मोटी बात कोई ऐसी है मेरे फ़ोन पे बता दो। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भाई टाइम लग सकता है, जितनी भी बड़ी चीज़ें हुई हैं आज तक, ये तो चलो हम तो कुछ है ही नहीं, आम आदमी है, बड़ी से बड़ी देश में और हमारे जो इतिहास हैं, चाहे रामायण है चाहे महाभारत, उसमें भी देख लो आप, रामचंद्र को भी दिक्कत आई, पांडवों को भी दिक्कत आई, और लड़ाइयाँ थोड़ा टाइम लगा, उनको परेशानियाँ जरूर है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होगी, और जो अच्छा काम करने वाला हमेशा उसकी होगी। तो कमेटी वालों से भी आपका कोई संदेश है भाई? कमेटी वालों से मेरी यही संदेश है कि मेरा कोई निजी किसी से झगड़ा नहीं है, ना ही मेरा निजी द्वेष है, ना किसी ने मेरा निजी बुरा किया, ना मैं किसी का बुरा करना चाहता, और ना कोई व्यक्ति किसी का बुरा कर सकता निजी रूप से। जब उस प्रकृति का, उस भगवान का, जो परमपिता परमात्मा, कोई ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को, सिस्टम को चला रही है, जब तक उसकी निगाहें, उसकी अगर प्रोटेक्शन मेरे ऊपर है तो मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। मुझे उनसे कोई निजी द्वेष नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप लोग अपना पर्सनल काम क्यों नहीं कर रहे? आप अपने घर को संभालो, अपनी फैमिली को संभालो, अपने बच्चों को संभालो। सिंगला जी हैं 80-90 साल के हो गए, आप अपने घर, अपने परिवार, अपने पोता पोतियों के साथ खेल लो यार। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? यहाँ से अकाउंट और ट्रांसफर करके ले गए, जो गाँव में अकाउंट था बाबा का, पानीपत ले गए। बताओ, मेंबर वहाँ के 90 गाँव, इतना बड़ा गाँव है हमारा, सबसे बड़ा गाँव है ब्लॉक का, 25,000 की आबादी का गाँव होगा, 10,000 वोट है। क्या यहाँ व्यक्ति नहीं है जो इसको सलाह सकें? बाहर के आदमी संभालेंगे क्या पानीपत के? मतलब परेशानी तो है गांव को, दिक्कत है गांव को। यहाँ मंदिर में भी दिक्कत हुई, लोग तो चुलकाना वाला वो गांव गाड़ी दे के गए ना, सिंगला गाड़ी थोड़ी दे रहा है कोई। वो तो पानीपत वाले मेंबर तो 90 वहाँ बैठे हैं आराम से। भीड़ हुई तो चुलकाने में हुई ना, परेशानी हुई तो चुलकाने में होगी ना। पोलोथीन पड़ते हैं, गंदगी फैलती है, चुलकाना में फैलती है। अगर कोई अव्यवस्था चुलकाना में है, लोग आ रहे हैं चुलकाना में आ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी भी तो चुलकाना की होनी चाहिए या सरकार की होनी चाहिए, ना कि बाहरी व्यक्ति की। अच्छा, आपको सौंप दे दो चुलकाना मंदिर? भाजी मुझे नहीं चाहिए हाथ जोड़ के। नहीं, आप मैं नहीं, बिल्कुल, मैं तो किसी कीमत पे भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट है कि सरकार को सौंपो आप इसको, या गांव के हर, मैंने पीछे, अब तो सरकार लगता है कि भाई सरकार इसको सही चला पाएगी। हाँ, सरकार तो बहुत, सरकार देश चला रही है, सरकार स्टेट चला रही है। अब हम, मुझे कोई दिक्कत हो जाए, यहाँ कोई धमकी दे, वो उनको मित्तल साहब को, राजेंद्र हमारे समालका के जो मशहूर हैं गाजर पर, उनको धमकी दी थी, तो हमने आपने थोड़ी पकड़ा उनको, सरकार ने पकड़े नहीं। वो उनका रिमांड भी लिया, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी, तो सरकारी तो चला रही है सारी। तो मैं आपको कुछ गलत कह दूँ, अब दरकार जो सरकारी तो करेगी। तो सरकार तो सिस्टम को, सरकारी तो देश को कौन चला रहा है? सिस्टम तो चलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये पहले तो ये डिमांड थी हमारी जब शुरू में था, भाई गाँव के मेंबर बनाओ 100, हर परिवार से, हर बिरादरी से। अब तो जब सरकार इसको अंडरटेक करना चाह रही है, तो आप इसमें अड़चन ना डालो, आप लोग भी अपना काम करो, चाहे सिंगला जी हैं चाहे गांव वाले हैं, इसको छोड़ दो, आप सब अपने काम करो। तो सरकार की तरफ से बजट से वो मतलब सरकार तो पता नहीं क्या कर देगी, यहाँ 4 चांद लगा देगी, कॉरिडोर बना देगी, सड़कें बड़ी होंगी, चौड़ी होंगी, साफ सफाई होगी, व्यवस्था होगी। कम से कम चेयरमैन गवर्नर बनेगा इसका, श्राइन बोर्ड का गवर्नर बनता है चेयरमैन मेरे हिसाब से। DC साहब की सीधी वो होगी इसमें देख रेख अधिकारी होगी। तो बताओ, अब मैं एक आम आदमी इसमें क्या कर दिया? DC साहब के हाथ में तो कितनी ताकत है, गवर्नर के हाथ में, वो सरकार कुछ भी दे सकती, तो सरकार इसमें कुछ 1 रुपया भी नहीं दे सकती। बताओ। बिल्कुल। और सरकार कितना चंदा देगी, तो ये है। चलो भाई, मैं एक दिन है ना गाँव में जाऊँगा और इसका देखेंगे अब थोड़ा सा टाइम के बाद। आप आए। बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी जो बातें हैं
वही आप आज सोशल मीडिया का ज़माना, इससे आसानी से सब कुछ शब्दों में कुछ टाइम में सब तक पहुंच जाती है बातें। तो भाई और आपने कोई गलती हुई हो मुझसे, नहीं जी, मैं हालांकि मुझे किसी की भावना या किसी को याद करने का मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, मैं किसी को परेशान करूं, लेकिन अगर कोई गलत काम करे वो तो परेशान हो, तो मेरी उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, उसके लिए हम लेकिन क्या कर हाँ, कोई अनजाने में वैसे कोई आम आदमी कोई भावना आती है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा भी, मैं सकते, निजी तौर पे हमारा किसी को हाँ टारगेट किसी को परेशान करने का मेरा कोई। चलो भाई, आप भी कमेंट करके जरूर बताना। हमने जो चर्चाएं की हैं और लगातार मुकेश जी और कई अन्य साथी इनके और हैं, किसी भाई को ये हो भाई इन बातों में से मेरी कोई झूठ है, तो कोई भी किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स लेना चाहे हाँ, ये तो हमारे मैं डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कराने के लिए बिल्कुल सारे तैयार हूं। डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे पास रहते हैं। जो बातें मैंने कही हैं उसमें कोई झूठ हो या कोई किसी भी तरह का कोई पत्र, डॉक्यूमेंट्स, लेटर मुझसे लेना चाहे, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। कोई गांव का, कोई बाहर का, कोई भी चाहे, मैं सारी जो मैंने प्रोसीडिंग किया वो भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। तो भाई अगर आप भी कोई अपनी मतलब जो कमेटी का वो भी अगर वो भी बात रखना चाहे तो रख सकता है, मतलब कोई दिक्कत वाली हाँ, बात नहीं। कमेटी वालों को आपका जो जवाब है कोई बात नहीं, वैसे होती है निजी तौर पे आपकी बातचीत नहीं, कमेटी से? मेरी नहीं थी कमेटी से कोई बात। वैसे हाय हाय लोग कुछ नहीं मतलब? नहीं, मेरी कोई नहीं जी, मैं तो नहीं बात करता हूँ। सिंगला जी से तभी गए थे, गांव के 20-30 व्यक्ति गए थे, भाई इसको समाधान कर लो, तो वो बोले जी आप अपना कानूनी कार्रवाई कर लो। अच्छा, सिंगला तो फिर साहब को हमने कितने कानून लोग का जान, आपके गांव के लोग कितने लोग जानते हैं? 20-30-50-100 जानते होंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। चलो भाई देखते हैं, हम तो वही जानते नहीं, लेकिन तो अगर सिंगला जी से मेरी रिक्वेस्ट है जी, आप कानूनी कार्रवाई कर रहे थे, अब कानून का जवाब, हमारे कागजों का जवाब तो दे दो कम से कम। अब क्यों डेटे तो मैं बता क्या है, कमेटी से भी देखो, मैं बार बार नहीं चाहता कि भी जो ये चीजें हैं जो मुकेश जी रख रहे हैं इनका थोड़ा सा जवाब दियो, ताकि हमें नहीं, चलो वो जनता को भी जवाब चाहिए जी कि भी पब्लिक, वो पब्लिक का पैसा दो, पब्लिक को जवाब देना भी चाहिए। जवाब देना घर का चाहिए। पैसा थोड़ी है किसी के यार, मंदिर किसी के बाप की पनौती नहीं है कि भाई घर की चीज है, मंदिर सबका है और सब कैसे योग से है, हाँ, ठीक है ना। बाकी तो भाई कोई- बाबा कोई- श्याम की अपनी कृपा है ही आप सभी पे। बाबा की कृपा और बाबा लकीश्वर की, बाबा श्याम की आशीर्वाद से मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 2-3 महीने में इसका पूरा समाधान हो जाएगा। हाँ, बाकी व्यवस्था के ऊपर बात हो रही है कि भी मुकेश जी हाँ, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है हमारे मतलब व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, गाड़ी रुकने पार्किंग की की नहीं है, वॉशरूम की नहीं है, दर्शन की भी नहीं है, अगर काफ़ी लोग आ जाए तो उसकी भी नहीं है। गांव वाले भी परेशान है, फिरनी भी परेशान है, नाल का बुरा हाल है। सब बाकी असमतोल है। एक खबर आई थी प्रसाद में मिलावट उलवट भी है, और प्रसाद की भी बहुत उसके पे वो सरकार जब इसको अंडरटेक कर लेगी तो सरकार सब कुछ सिस्टम बना लेगी। जो सरकार है ना वो सबको, पनियाँ जलती हैं, प्रदूषण हमारे गांव में और गांव से कई गुना है जी। दमे के रोग इतने, हर रोज पनियाँ जलती हैं, बाहर नाले, बुरा हाल है। अगर इनको तो ऐसा मौका मिला था कमेटी को, तो बाबू जी 1 मिनट और लूंगा बस, ये तो गाँव को 4 चांद लगा सकते थे और अपना नाम भी कमा सकते थे, ठीक है ना। पैसा और रोका था, नाम इनका था, पैसा चंदा था, बाबा में लोग दे के जा रहे, कोई घर की कमाई तो लगानी थी। ये चाहते इतना पैसा आता है, ये चाहते तो पूरे गांव में 10-20 सफाई कर्मचारी छोड़ते, अच्छे पेड़ पौधे लगवाते गांव में चारों तरफ, अच्छी शिक्षा का समाधान करते, कोई बड़ा सेंटर लाते या अच्छे टीचर लगा के कोचिंग सेंटर, जो हमारे गांव वाले बच्चे जो अपने निजी काम भी छोड़ के बेचारे लाइब्रेरी मेहनत कर रहे हैं उसमें डोनेट करते, अच्छी किताबें, वाईफाई, कुर्सियाँ, फर्नीचर, वो फिर किसी की रिक्वेस्ट करते फर्नीचर दे दो, उनका कोई निजी काम नहीं है। सिर्फ भी गाँव के बच्चे पढ़ लें, आगे शिक्षित होंगे तो शिक्षित होने के बाद कम से कम आदमी सभ्य तो होता ही है। जब पढ़ा लिखा होगा उसको ये पता भी तेरे चाचा ये ताऊ है, किससे कैसे बात करनी है, तेरे माँ ये बाप है और किनका आदर करना है, तेरे गुरु हैं, तुझसे बड़ा है, इतना तो कम से कम उसको होता ही है। गलत बात नहीं करनी चाहिए, आपको भाषा पे आपकी लगाम होनी चाहिए, बोलते टाइम ये सीखेंगे, अपने गांव की तरक्की करते। स्पोर्ट्स हमारे गांव में बहुत आगे जा सकता है, इतने टैलेंटेड बच्चे थे, स्टेडियमों में पैसे लगाते, गेम कराते, ये चाहते तो 1-2 बड़ी मशीन ले आते, जो अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, फिजियोथेरेपी स्टार्ट करा देते, तो उससे ही तो जब पैसा है वो दान के लिए ना, हाँ, वो मतलब कहीं ना कहीं यूटिलाइज उसको अच्छा करते तभी तो गांव में कुछ बड़ी अच्छी सोच है, इतनी तो मतलब उनका विजन ही नहीं कोई यार, आगे तक मतलब सोच बस रहा है वो वो है थोड़ा सा, मतलब आपस की वो पॉलिटिक्स वाली बात है बस, मैं इतना बड़ा, वो इतना बड़ा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे इन बातों में कुछ नहीं भैया, पता नहीं परमात्मा ने किसको कितना टाइम दिया, तो अगर कुछ अच्छा कर सको तो उसकी तरफ बढ़ो और अच्छा करने की कोशिश करो। तो भाई जो मंदिर का ना, सही कही ना बात, वैसे बहुत कुछ हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, अभी बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया, चैरिटेबल से क्या नहीं हो सकता लोग, और उसमें और भी दान देते। हमारे गाँव में गौशाला है, वहाँ मतलब वो सुविधाएं नहीं है,
और बाबा श्याम का मंदिर, और बाबा श्याम तो अच्छा, सुविधा गौ नहीं भगत थे यार, उनकी तो मुरली से गायें आती थी, जो हमने कृष्ण लीलाएं देखी है, वो सबसे ज़्यादा प्यार था उनको गौ माता से। उसमें गौ माता वहाँ दे देते 20-30 लाख रुपए, भैया शेड डलवाओ, गौ माता कोई परेशानी ना हो, बस उस पर बैठे हैं पलोत मार के, उसको काबू करे हुए, पता नहीं जो तुमने क्या गढ़ जीत लिया। अरे पता नहीं कितनी सोसाइटी है पानीपत में, हजारों की संख्या में है, कितने प्रधान हैं, कितने मेंबर हैं, कौन पूछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, बहुत सारी बातें हैं और वो रखी हमें, और पत्रकार मुद्दे आपका बहुत हाँ, बहुत आप भी धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताना, और लगातार दर्शकों का हम इस बहुत पे बहुत धन्यवाद। 1-2 और लेंगे, कमेटी से भी जो बातचीत होगी। लेकिन देखते हैं क्या लगता है आपको भी, श्राइन बोर्ड के अंदर कितने टाइम तक जाएगा और कहाँ पर इसकी अड़चन बनी हुई है, क्या श्राइन बोर्ड के अंदर ठीक है या गलत है। आप चुलकाना गांव के वासी मेरे को जरूर कमेंट करना। मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर विधायक जी इस वीडियो को देखे, उनके सपोर्टर देखे, भाई विधायक जी इसके हल्के के विधानसभा के में फर्स्ट व्यक्ति हैं और बीजेपी की सरकार है, और मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है, इसमें थोड़ा इंटरफेयर करके इसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगवाएं या व्यवस्था बनवाएं। सबसे बाहर के बहुत लोग आते हैं, इसमें इंटरफेयर करें, और प्रशासन से डीसी साहब हैं, डीआर साहब हैं, जो जिनके अंडर सारी व्यवस्थाएं, आप लोगों की जिम्मेदारी है, सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है, सबसे पहली राजनीतिक और फिर प्रशासन की, कि आप इसको व्यवस्था को बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, और सुना दे रहा हूँ, कट गई अभी मेरी।